और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल डॉक्टर अभिजीत फोटोग्राफी में। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, ये आप बहुत लोगों के पास मैक कंप्यूटर्स होंगे, एप्पल मैकबुक एयर होगा, मैकबुक प्रो होगा या फिर डेस्कटॉप होंगे। लेकिन अक्सर आप लोग देखते हैं कि कई बार नॉर्मल सी फ़ोटो एडिटिंग के लिए या फिर कई बार साधारण से कोई काम के लिए आप लोग हमेशा फ़ोटोशॉप या कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो मैं आज एक चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मैक के जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है, मैक का जो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है फ़ोटोज़, उसका यूज़ करके कैसे अपनी फ़ोटोज़ को आप एक अच्छी लुक दे सकते हैं और कम से कम एक बेसिक एडिटिंग तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि भाई पहले हमें एक फ़ोटो को खोलना है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी फ़ोटोज़ मैंने ऑलरेडी इम्पोर्ट कर रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले आप एक फ़ोटो को डबल क्लिक करके खोल लीजिए। तो ये है हमारी फ़ोटो, ठीक है। यहाँ पे हम ऊपर में कुछ ऑप्शंस देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आई पे क्लिक करेंगे तो आपको इस फोटो के बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये मेरे सोनी ILC7R Mark II कैमरे से लिया गया है। इसमें जो मैंने लेंस यूज़ किया है वो 50 मिलीमीटर का 1.8 लेंस है और IF 400 के ISO पे खींचा गया है। 50 मिलीमीटर की फोकल लेंथ है, एक्चुअली एक प्राइम लेंस है और बहुत ही खूबसूरत प्राइम लेंस है। एक्सपोजर कॉम्पनसेशन इसमें नहीं यूज़ किया गया है। अपर्चर 1.8 है जो कि इसका सबसे वाइड ओपन अपर्चर था। और यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं कि इसके साथ जियो टैगिंग भी की गई है कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में ली गई फ़ोटो है। फ़ोटो की टाइप जेपेग है। अगर ये रॉ होती है तो आपको रॉ का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं एडिट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो पहले मैं इसको ओरिजिनल में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है। ये हमारी ओरिजिनल फ़ोटो थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडजस्ट फिल्टर्स एंड क्रॉप, आपको 3 ऑप्शन ऊपर में ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडजस्ट में हमारे पास ये सारे ऑप्शन जिसके बारे में हम लोग भी चर्चा करने वाले हैं। फिल्टर्स में हमारे पास कुछ क्विक फिक्स फिल्टर्स होते हैं जो कि हमारे लिए कंप्यूटर ने बना के रखा है। यदि आप बहुत जल्दी में हैं और यदि आपको इनमें से कोई फ़िल्टर का टेस्ट पसंद आता है तो आप इसमें से कोई भी क्लिक करके आप अपने हिसाब से वो फ़िल्टर चुन सकते हैं। हालांकि पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे इनमें से कोई भी फ़िल्टर पसंद नहीं है। जनरली मुझे अपनी फ़ोटोज़ को मैनुअली खुद एडिट करना ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो ये हो गई बातें फ़िल्टर की। अब आगे आते हैं क्रॉप में। तो क्रॉप में जैसे ही हम लोग आएंगे वहाँ पे हम लोग को यहाँ पे मिलेगा कि क्रॉप के कितने तरीके से आप क्रॉप कर सकते हैं। सबसे पहले फ्लिप का ऑप्शन मिलेगा। फ्लिप अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो 180 डिग्री हॉरिजॉन्टली रोटेट हो जाएगी, यानी कि एक तरह से आपकी मिरर इमेज बन जाएगी फ़ोटो की। तो यदि आपको अपने सब्जेक्ट को लेफ़्ट रखना है या राइट रखना है या कैसे रखना है, इस हिसाब से अपने आप फ़ोटो को कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड में आपको यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो चुनने का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे ओरिजिनल में आप जैसे मैंने पहली बार फ़ोटो लिया था, जो मेरे कैमरे के सेंसर ने फ़ोटो लिया था, वो आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा। फ्री फॉर्म में आपके पास थोड़ी सी आज़ादी रहेगी कि यदि आप इसको जैसे चाहें छोटा बड़ा कर सकते हैं, थोड़ी सी आपके पास वो स्वतंत्रता रहती है। और यदि आप स्क्वायर करते हैं तो जनरली इंस्टाग्राम के लिए जो फ़ोटोज़ होते हैं स्क्वायर फ़ोटोज़, वो स्क्वायर में क्रॉप होगा और इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। इसके अलावा यदि आप नीचे कुछ एस्पेक्ट रेशियोज़ हैं, तो जनरली जो मेरा फेवरेट एस्पेक्ट रेशियो है वो 16:9 है। 16:9 का मेरा फेवरेट होने का मकसद एक और भी है कि जनरली जो हमारी डिस्प्लेज होती हैं, जनरली हमारी टीवी डिस्प्ले या फिर हमारे कंप्यूटर के डिस्प्ले या मोबाइल डिस्प्ले जनरली 16:9 के ही होते हैं। तो जनरली 16:9 की जो फ़ोटोज़ होती हैं काफ़ी स्क्रीन फिलिंग होती है और काफ़ी एक सूदिंग इफेक्ट देती है, क्योंकि विड्थ ज़्यादा होती है, लेंथ कम होती है। तो इस वजह से जो एक सूदिंग इफेक्ट होता है आंखों पे, बहुत अच्छा लगता है। दूसरा ऑप्शन 8:10 का है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन 6:7 का है। चौथा 4:3 का है। 4:3 हमारे पुराने जो टीवी आया करते थे उनका रेशियो है। 3:5 ये थोड़ा सा बड़ा होता है इससे। 3:2 ये जो ओरिजिनल आपका जो आपके जो सेंसर ने जो ली थी फ़ोटो, वो 3:2 में ली थी। तो ओरिजिनल जैसे आप क्लिक करेंगे, ओरिजिनल और 3:2 में कोई फ़र्क नहीं मिलता है दोस्तों, क्योंकि 3:2 जो है वो आपके सेंसर का ही फॉर्मेट होता है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो इसे लैंडस्केप मोड में क्रॉप कर सकते हैं या फिर पोर्ट्रेट मोड में क्रॉप कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड में सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस चीज़ें थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी। ये पूरा का पूरा एस्पेक्ट रेशियो जो है वो 90 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि लंबाई की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली मुझे अपने फ़ोटोज़ को लैंडस्केप में रखना पसंद है, क्योंकि जनरली मैं अपनी फ़ोटोज़ या तो अपने घर में डिस्प्ले के लिए खींचता हूँ या कहीं एग्जीबिशंस के लिए खींचता हूँ। दोनों ही कंडीशंस में जनरली इट इज़ एडवाइजेबल फॉर यू टू यूज़ अ 16:9 फ़ोटो एंड आपको लैंडस्केप में खींचना आपके लिए बेटर होता है। हालांकि पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ भी कभी कभी बहुत अच्छी फील होती हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हुई आपकी क्रॉपिंग को लेकर।
तो क्रॉपिंग के बारे में सबसे पहले हम लोग आते हैं, तो 16:9 मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्रॉप करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आपके सामने एक ग्रिड आ जाती है। तो रूल ऑफ थर्ड का जो लॉ है, आप यहाँ पे फॉलो करके आप उसे क्रॉप कर सकते हैं। रूल ऑफ थर्ड क्या है, मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊँगा। और भी कंपोजिशंस के नियम हैं, मैं उनके बारे में आपको अपने वीडियोज़ में बताता चलूँगा। इसके अलावा यहाँ पे आप, यदि आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, मान लीजिए इस फोटो में कोई पीछे अगर कोई हॉराइजन होता और यदि वो सीधा नहीं होता, तो आप उसको यहाँ से सीधा कर सकते थे फ्रेंड्स। और जो ग्रिड लाइन से इनका यूज़ करके आप देख सकते हैं कि यह फोटो पूरी तरीके से सीधी है या नहीं। तो ये हमारी हो गई क्रॉपिंग एंड इसको अलाइनमेंट एंड क्रॉपिंग की बातें। अब हम लोग आते हैं एडजस्ट में। एडजस्ट में सबसे जो पहला ऑप्शन है, ये हमारे पास लाइट का ऑप्शन है। तो आप सब में देखेंगे कि हमारे पास दो तरीके से चीज़ें हम चेंज कर पा रहे हैं। एक तो हमारे पास जो ऑटो फिक्स का जो हमारे पास स्लाइडर है, जो कि मैक ने हमारे लिए बना कर दे रखा है, कि जैसे आप इसको फिक्स करेंगे, एक ग्रॉसली जो है एक लाइट को बढ़ाएगा और ग्रॉसली लाइट को घटाएगा, ठीक है। और नीचे की जो ये सारी रीडिंग्स हैं, ये अपने आप चेंज होती जाएंगी सारे स्लाइडर्स में अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, ठीक है। ये भी मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे जनरली अपने फ़ोटो को अपने टेस्ट के हिसाब से एडिट करना ज़्यादा पसंद है। सिमिलर कलर में अगर आप बिल्कुल टुवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे, तो आपको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो मिलेगी, और अगर आप बिल्कुल राइट जाएंगे, तो आपको ओवर सैचुरेटेड फ़ोटो मिलने वाली है। ये भी मैं जनरली पसंद नहीं करता। सैचुरेशन और कलर का एक जो वाइट बैलेंस एंड टेम्परेचर, बाकी सारी चीज़ें हैं, ये जनरली आप अपने तरीके से सेट करें तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट की बात करें, तो ये अभी यहाँ पे जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, फ़ोटो ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसमें आप ब्लैक एंड वाइट की थोड़ी बहुत चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन में अगर आप आएंगे, तो इंटेंसिटी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें टोन, ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको आके डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट को हम लोग फिलहाल ऑफ कर देते हैं। किसी भी सेटिंग को यहाँ ऑफ या ऑन करने के लिए आपके पास ये चेक बॉक्स बने हुए हैं। यदि मान लीजिए मैंने लाइट को बढ़ा दिया है, और मान लीजिए मुझे इस लाइट को नहीं बढ़ाना था, या मुझे इस लाइट के बिना इस फोटो को देखना था, तो मैं इस चेक बॉक्स को अनचेक कर दूंगा, और मैं देख सकता हूँ कि बिना मेरी सेटिंग के फ़ोटो कैसी लग रही है, ठीक है। तो चलिए शुरू से आते हैं और एक एक चीज़ को समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले आते हैं लाइट वाले सेक्शन में। लाइट में हमारे पास ये ऑप्शन हैं: ब्रिलियंस, एक्सपोजर, हाईलाइट, शैडोज, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ब्लैक पॉइंट्स। क्या मतलब है इनका? जैसे ही आप एक्सपोजर को बढ़ाएंगे, मैं एक्सपोजर से शुरुआत करता हूँ। एक्सपोजर क्या करता है, आपके फोटो के ओवरऑल एक्सपोजर को, कि आपके सेंसर ने कितनी लाइट कैप्चर की है, उसको वो पोस्ट प्रोसेसिंग में बढ़ाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि फोटो थोड़ी सी अंडर एक्सपोज लग रही है मुझे, क्योंकि एक इंडोर फोटो थी, तो मैं थोड़ा सा इसे वन स्टॉप बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी थोड़ी सी फोटो जो है वो एक्सपोज हो गई है अच्छे से, राइट। चलिए ठीक है, मैंने यहाँ बढ़ा दिया। अब ये ब्रिलियंस की बात है, तो आपने एक बात नोटिस की होगी, जब मैं एक्सपोजर को बढ़ा रहा था, तो चाहे वो डार्क एरिया हो या लाइट एरिया हो, सबका एक्सपोजर एक बराबर एक तरीके से बढ़ रहा था। लेकिन जब मैं ब्रिलियंस को बढ़ाऊंगा, तो आप एक चीज़ की ओर ध्यान देना, ये एक्सपोजर बढ़ा तो ज़रूर रहा है, लेकिन एक बात आप ध्यान देना, स्किन टोन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे आप एक्सपोजर को घटाएंगे, तो स्किन टोन के ऊपर फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन अगर आप ब्रिलियंस को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो स्किन टोन के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। दूसरी बात कि ब्रिलियंस जो है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा या बहुत कम एक्सपोज एरियाज़ को टच नहीं करता, जो मिड टोन्स हैं बेसिकली उन्हें टच करता है, ठीक है। इसके अलावा आते हैं हाइलाइट्स पे। अब हाइलाइट्स का मतलब जो होता है, वो होता है टुवार्ड्स द ओवर एक्सपोज या टुवार्ड्स द लाइटर एरियाज को ये ओवर एक्सपोज या अंडर एक्सपोज करेगा। आप ध्यान देना कि ये सारे जो है डार्कर एरियाज हैं, ठीक है। डार्कर एरियाज के आप थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मैं हाइलाइट्स को बढ़ाऊंगा, आप ध्यान देंगे कि डार्कर एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये सारे पोर्शन जहाँ जहाँ भी आपके लाइटर लाइटर शेड्स थे, वहाँ पे देखिए क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये सारे एरियाज एक्सपोज्ड हो गए, जबकि जो डार्कर एरियाज थे उन पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप हाइलाइट्स को अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके फ़ोटो में हाइलाइट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है, वाइट एरियाज बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उन्हें थोड़ा सा कम कर सकते हैं। या फिर यदि आप कोई हाई की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, तो अपने बैकग्राउंड में जहाँ की वाइट बैकग्राउंड अगर आपका है, तो उसे आप बिल्कुल ब्लो आउट करने के लिए आप हाइलाइट्स को बिल्कुल बढ़ा के रख सकते हैं। अब आते हैं शेडोज़ के बारे में। तो हाइलाइट्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लाइटर एरियाज़ हैं, वाइटिश एरियाज़ हैं, उन पे ये काम करता है। शेडोज़ ठीक उल्टा, आप इन सब इलाकों पे ध्यान देना जो हमारे ब्लैकिश एरियाज़ हैं। जैसे ही मैं शेडो को बढ़ाऊंगा, तो ये जो ब्लैकिश एरियाज़ हैं ये सारे एक्सपोज होने शुरू हो जाएंगे, हालांकि इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा जो हमारे हाईलाइटेड एरियाज़ हैं। और शेडोज़ को मैं जैसे ही कम करूँगा, आप ध्यान से देखिएगा,
आप बस यहाँ पे नोटिस करना, इन सारे वाइटिश एरियाज़ पे नोटिस करना, इन सब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ आपके जो ये शैडोइंग एरियाज़ हैं, जो कि अंडर एक्सपोज्ड एरियाज़ है, सिर्फ इनकी जो इंटेंसिटी है ये घटिया बढ़ रही है। ठीक है, अब आते हैं ब्राइटनेस पे। ब्राइटनेस पूरे फोटो की ओवरऑल ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका एरिया अंडर एक्सपोज या ओवर एक्सपोज। आप यहाँ पे भी ध्यान देना, ये इन वाइटिश एरियाज पे, और आप ब्लैक और ये शेडोज पे भी ध्यान देना। आप दोनों ही जगह पाएंगे कि दोनों ही जगह का यहाँ शेडो में डिटेल्स क्लियर आनी शुरू हो गई जैसे मैंने ब्राइटनेस बढ़ाई, लेकिन ये जो सारे पार्ट्स थे वाइटिश पार्ट, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए थे, ये भी पूरे के पूरे ब्लोन आउट हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब है बेसिकली डार्कर और लाइटर एरियाज के बीच का डिफरेंस। ठीक है, बहुत से लोग कॉन्ट्रास्ट को ब्लैक पॉइंट से रिलेट करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि ये डार्क, और अगर आप यहाँ देखें तो दो बिल्कुल अलग अलग तरह के शेड्स हैं, ये रेड है और ये वाइट है। या फिर यहाँ पर बात करें तो ये वाइट है और ये ब्लैक है, बिल्कुल एक कॉन्ट्रास्टिंग यहाँ पे एक जंक्शन बन रहा है। आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही मैं कंट्रास्ट को बढ़ा रहा हूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है। डिफरेंस बढ़ने का क्या मतलब, ये व्हाइट है, ये थोड़ा सा और व्हाइट हो रहा है, और जो ब्लैक है थोड़ा और ब्लैक हो रहा है। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहिएगा। हालांकि एक बात है कि कंट्रास्ट बढ़ाने या घटाने पे प्रेफरेबली, आप एक बात को ध्यान रखना है यहाँ पे, कंट्रास्ट बढ़ाने या घटाने पे फोटो एडिटर प्रेफरेबली डार्कर एरियाज को और डार्क करने का प्रयास करता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सिर्फ ब्लैक पॉइंट्स बढ़ेंगे, क्योंकि यदि आपके फोटो में ध्यान देना है, यहाँ पे अगर रेड है तो रेड का भी इंटेंसिटी उतना ही डाउन या अप होगा जितना कि आपके ब्लैक का हो रहा है, और ब्लू का भी, और जो भी डार्कर कलर्स हैं उनको थोड़ा सा वो मतलब ओवर डार्कन करता है, ताकि जो डार्क और लाइट के बीच का डिफरेंस है ये क्रिएट हो। अब ब्लैक पॉइंट की बात करते हैं। ब्लैक पॉइंट सिर्फ ब्लैक एरियाज पे काम करता है, जहाँ भी शेडोज हैं, ध्यान रखना, यहाँ पे ब्लैक एरियाज हैं, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है, सिर्फ ब्लैक एरियाज पे काम करेगा। ये जहाँ प्योर रेड है यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, एब्सोल्युटली ज़ीरो इफेक्ट। बट जहाँ थोड़ा भी ब्लैक है वहाँ पे अपना काम कर देगा। तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग कलर के ऊपर। कलर में हमारे पास तीन ऑप्शन है, सैचुरेशन, वाइब्रेंस एंड कास्ट। ठीक है, सैचुरेशन की बात करें तो सैचुरेशन ओवरऑल, चाहे वो आपके लाइट कलर हो या डार्क कलर हो, सबके सैचुरेशन को घटाएगा और बढ़ाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन पर्सनली टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे उतना पसंद नहीं है, क्योंकि ओवर सैचुरेट करने से कलर में कई बार अनवांटेड शेडोइंग हो जाती है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो पिक्सल्स यहाँ पे नहीं थे, रेड कलर शायद हो सकता है हिडन होगा, और वो यहाँ पे पॉपअप हो चुका है। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर की कुछ अनवांटेड शेडोइंग हो गई है, यहाँ पे देखिए ब्लैकिश रेडिश टाइप की शेडोइंग हो गई है, तो ये मुझे पसंद नहीं है। इसके बजाय मैं वाइब्रेंस को चेंज करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। वाइब्रेंस चेंज करने का मतलब आप ध्यान से देखना है यहाँ पर, वाइब्रेंस चेंज करने का मतलब है कि जो आपके ऑलरेडी फिल्ड अप कलर्स हैं, जहाँ पे कलर की इंटेंसिटी आपके सॉफ्टवेयर को लगता है कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा, ऐसे ग्रीन है, ये रेड है, ये येलो है, ये ब्लू है, ठीक है, ये आपका ग्रेश ग्रीन है, यहाँ पे भी ये रेड है ये। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे आपके कलर ऑलरेडी वेल सैचुरेटेड मैनर में है, उनको ये टच नहीं करेगा। जबकि आप पीछे देखो, ये दीवार हल्की पिंकिश कलर की थी, तो वाइब्रेंस जैसे ही आप बढ़ाओगे ना, आपके जो कलर पॉपड अप नहीं है, जो कलर थोड़े कम डल दिख रहे हैं, उनको सिर्फ वो पॉपअप करने का प्रयास करेगा। आप यहाँ पे देखें तो पिंक का जो इलाका है वो सबसे कम दिख रहा है हमारी फ़ोटो में, और उसको पॉपअप करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आप एक बार ध्यान देंगे, स्किन टोन पे कोई फ़र्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। कोई आपके डार्क एरियाज पे फ़र्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। आपके रेड एरिया पे फ़र्क पड़ा? कतई नहीं। आपके वाइट एरिया पे फ़र्क पड़ा? ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कास्ट की बात करें, ठीक है, तो कास्ट का मतलब है उस रंग का, जो भी रंग आपका है, चाहे वो जिस भी इंटेंसिटी में हो, ठीक है, वो रंग कितना खिलता है। एक तरह से रंग के खिलने को हम लोग कास्ट कहते हैं। ठीक है, वो अपने आप को कितना प्रस्तुत कर पा रहा है, कितना प्रेजेंस दिखा रहा है फोटो में अपनी। आप ध्यान से, जैसे मैं कास्ट को बढ़ा दे रहा हूँ, आप ध्यान दें कि पिंक अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कर रहा है। ठीक है, रेड अपने आप को थोड़ा सा ग्लो कर रहा है, रंगों में एक ग्लो टाइप का आ जाता है कास्ट को बढ़ाने से। ठीक है, दैट्स इट। तो चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई। अब ब्लैक एंड वाइट में हम लोग आते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट को जैसे ही हम लोग ऑन करेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा फोटो एकदम से मोनोक्रोम में कन्वर्ट हो गया। अब इंटेंसिटी की ओर आएंगे। इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी का मतलब क्या है, बेसिकली ब्लैक और वाइट का जो एक कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड है, कॉन्ट्रास्टिंग कलर है, वो पूरा का पूरा सामने आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी इज जस्ट लाइक एक्सपोजर इन द कलर्ड फोटो।
तो आप देखें जो भी हमारी प्रॉब्लम एक्सपोजर बढ़ाने से हो रही थी कि अनवांटेड शेडोइंग आ जा रही थी, या सैचुरेशन बढ़ाने से हो रही थी अनवांटेड शेडोइंग, वो यहाँ पे फिर से अपीयर कर गई। देखिए यहाँ पे क्या इन सब का कोई मतलब है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ देखें ये अनवांटेड एक वाइटिश वाइटिश सा पैटर्न दिख रहा है आपको, ये मास्क पे कुछ अजीब से पैटर्न्स दिख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। फिर डिटेल्स लॉस्ट हो गई। ये टोपी के ऊपर जो फोल्ड्स थी डिटेल्स थी, लग रहा है बिल्कुल एक मटके जैसा लग रहा है, ये टोपी तो लग ही नहीं रही है बिल्कुल भैया। ठीक है, न्यूट्रल्स की बात करें तो न्यूट्रल्स को जैसे हम बढ़ाएंगे तो जो भी कलर ऐसे हैं जो कि बिल्कुल हाई और लो के बीचों बीच आते हैं, सिर्फ उन पे ये काम करेगा। ये बिल्कुल भी एकदम एक्सट्रीम ब्लैक या एक्सट्रीम वाइट के ऊपर काम ना करके जो बीच के कलर्स हैं उन पे काम करेगा। ठीक है, यदि आप टोन को घटाए बढ़ाएं तो ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जो कि कॉन्ट्रास्ट का काम करता है। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, कॉन्ट्रास्ट की तरह ये काम कर रहा है। जैसे हम टोन को बढ़ा रहे हैं हमारे व्हाइट और डार्क ब्लैक के बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है, जैसे हम इसे घटा रहे हैं तो ये एक तरह से व्हाइट और ब्लैक के बीच का डिफरेंस खोसा जा रहा है, कम हो जा रहा है। ग्रेन इफेक्ट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये आपको फोटो में एक फिल्म की तरह का इफेक्ट देगा। इसे दिखाने के लिए मुझे अपनी फ़ोटो को थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम थोड़ा जूम करते हैं और जैसे हम ग्रेन को बढ़ाएंगे आप देखें कि एक फिल्म की तरह का, जो पुराने ज़माने में फिल्में हुआ करती थी उसके इफ़ेक्ट को ये दिखाता है। और मुझे ये इफ़ेक्ट व्यक्तिगत रूप से काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये थोड़ा सा एक क्लासिक लुक देता है आपकी फ़ोटोज़ को। ऑलराइट, अब आते हैं हम लोग रीटच पे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे ऑफ कर देते हैं। ठीक है, रीटच की अगर बात करें तो कहीं पर यदि कोई स्पॉट है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ स्पॉट्स हैं, तो रीटच करने के लिए रीटच को पहले हम ऑन करेंगे, अपने अपने ब्रश का साइज़ ले लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा साइज़ लेंगे और इसे बस सिंपल एक बार क्लिक कर देंगे। और ये क्या करेगा, एक कंटेंट अवेयर मोड में, कंटेंट अवेयर का मतलब होता है कि अपने आप को एडजस्ट करता है कि आसपास में और कौन से रंग हैं और उसके हिसाब से आपके स्पॉट को डिलीट कर देता है। ठीक है, मान के चलें आपको ये स्पॉट यहाँ पे हटाना है, आपने क्लिक किया एंड वॉइला गॉन, आपको ये स्पॉट हटाना है तो ये जो है वो गायब होता जाएगा। हालांकि कभी कभी इससे जो स्पॉट रिमूवल होता है बहुत ही ऑकवर्ड होता है, इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि स्पॉट रिमूवल के लिए आप फोटोज़ ऐप का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें इसकी थोड़ी सी जो एडिटिंग होती है उतनी अच्छी नहीं होती। आप यहाँ भी देख पा रहे हैं एक बॉक्सी जैसा कुछ कैरेक्टर इसने बना दिया है, तो मैं पर्सनली रिटचिंग के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। रेड आई रिडक्शन के लिए मुझे यहाँ पे एग्जांपल नहीं है। रेड आई रिडक्शन के लिए मैं अलग से एक वीडियो छोटा सा मैं शॉर्ट डाल दूंगा। उसमें क्या करना होता है, बस आपको रेड आई के लिए अपना साइज़ चुनना होता है, जहाँ भी रेड आई है उसके ऊपर एक क्लिक करना होता है और वहाँ पे उस रेड आई को वो फिक्स कर देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग वाइट बैलेंस पे। तो वाइट बैलेंस पे हमारे पास स्किन टोन और टेम्परेचर दोनों के लिए ही है। ठीक है, स्किन टोन की अगर बात करें तो इस स्किन टोन पे आप ध्यान देना, यदि मैं वार्म की ओर जाऊँगा तो ये धीरे धीरे स्किन टोन को वार्मर की ओर सेट करेगा, और मैं लाइटर की ओर जाऊँगा तो धीरे धीरे ये ब्लूइश ह्यू लाएगा। ठीक है, यदि आप कोल्ड की ओर जाते हैं तो यदि कोल्ड कलर हम लोग ब्लू को बोलते हैं और वार्म कलर हम लोग येलो या रेडिश को बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने स्किन टोन को वार्म या लाइट की ओर सेट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पूरे फोटो का यहाँ पे टोन चेंज हो रहा है, बट जनरली स्किन टोन पे ये ज़्यादा काम कर रहा है रैदर देन द होल फोटो। वहीं अगर हम बात करें पूरे टेम्परेचर या टिंट की, तो टेम्परेचर यदि हम लोग बढ़ाते जाते हैं, वार्म करते जाते हैं, तो आप देखेंगे कि फोटो में एक येलोइश ह्यू आता है, और यदि आप कम करते जाते हैं तो आपके पास एक ब्लूइश ह्यू आता है। इसके अलावा मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करें तो आपके पास जो है केल्विन में अपना सेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी केल्विन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यदि मैं सेट करूँ 7200 केल्विन, तो ये उस हिसाब से आपकी फ़ोटो की वार्मथ को चेंज कर देगा। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से मुझे वार्म कलर्स ज़्यादा पसंद है। अब आते हैं हम लोग कर्व्स के ऊपर। देखिए कर्व्स में थोड़ी सी चीज़ें ट्रिकी हैं। ट्रिकी ये है, यदि आप कर्व के इस डायरेक्शन को देखेंगे, लेफ्ट साइड देखेंगे, तो ये ओवर एक्सपोज्ड चीज़ें दिखाती है, और जब आप राइट साइड की ओर देखेंगे तो ये अंडर एक्सपोज चीज़ें दिखाती है। तो आप जैसे जैसे कर्व को एडजस्ट करेंगे, यदि आप इस ओर जाते हैं तो आपको अंडर एक्सपोजर मिलेगा, इस ओर जाते हैं तो ओवर एक्सपोजर मिलेगा। कर्व्स के ऊपर मैं एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू तीनों को ही आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यदि आपने कोई ऐसी फोटो ली है जिसमें कि किसी एक कलर को आपको एडजस्ट कर, मुझे यहाँ पे लाल बहुत ज़्यादा दिख रहा है, मैंने सिर्फ रेड को चुना और रेड को थोड़ा सा अंडर एक्सपोज कर दिया, थोड़ा सा मैं रेड को डार्क की ओर ले गया। तो जैसे आपने देखा कि रेड जैसे मैं डार्क की ओर लेके जा रहा हूँ, रेड विलुप्त सा होता जा रहा है, लेकिन बाकी रंगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन एक बात ध्यान देना दोस्तों, जिस भी रंग में रेड का कंपोनेंट था, जिस भी रंग में रेड का कंपोनेंट था, वो कंपोनेंट लॉस्ट हो गया।
जैसे यदि हम रेड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम पाएंगे कि यहाँ पे कुछ ये लाइट ग्रीन सा था जिसमें कि रेड मिलने के बाद ये येलोइश कलर बना। ठीक है, यदि आप पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप कलर मिक्सिंग को यहाँ से समझ सकते हैं कि आखिर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आते हैं ल्यूमिनेंस लेवल पे। ये एक बहुत ही ट्रिकी एरिया है। ठीक है, यहाँ पे आप RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू तीनों को एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं या फिर आप तीनों को अलग अलग भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देना, इस ओर से इस ओर जाओगे तो आपको आपकी जो रोशनी है, आपकी जो हाइलाइट्स है वो बढ़ते हुए जाएंगे। ये है कम्प्लीटली डार्कर एरिया। यदि आप इसे एडजस्ट करते हो, यदि आप इस ओर लेकर आते हो लेफ्ट साइड की ओर तो ये कम्प्लीटली एक्सपोज होगा। ठीक है, और यदि आप इसे इस ओर लेकर जाते हो तो ये कम्प्लीटली अंडर एक्सपोज होगा। सॉरी टू से, इस तरफ आपको अंडर एक्सपोज एरिया मिलेगा ल्यूमिनेंस लेवल में लेवल्स में, और इस तरफ आपको ओवर एक्सपोज एरिया मिलेगा। तो जैसे आप इस तरफ लेकर आओगे तो आपको ओवर एक्सपोजर मिलेगा, और अगर आप इस तरफ लेकर जाओगे तो आपको अंडर एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके लेवल्स को, आपकी लाइट की लेवल्स को एडजस्ट करने के लिए होता है। इसके अलावा ये वाला जो लाइन होती है, ये वाली आपकी हाईलाइट्स की लाइन होती है। तो आपको हाईलाइट्स को कम करना है या ज़्यादा करना, आप यहाँ से कर सकते हो। ये वाली आपकी न्यूट्रल्स की लाइन होती है, अगर आप न्यूट्रल्स को कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। मिड टोन जिसे कहते हैं, ये आपकी शेडोज़ की लाइन होती है। शेडोज़ को अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो आप राइट की ओर लेकर आओ, कम करना चाहते हो तो आप लेफ्ट की ओर लेकर जाओ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेवल्स। ओके, अब आते हैं डिफिनेशन पे। डिफिनेशन बेसिकली क्या होता है कि अपने आप फोटो में क्लैरिटी कितनी ज़्यादा आप ला पाते हो, लेकिन कई बार डिफिनेशन ज़्यादा रखने के चक्कर में फ़ोटो में अनवांटेड चीज़ें भी अपीयर होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे मैंने डिफिनेशन को बढ़ाया और देखिए ये क्या होके रख गया, बहुत सी अनवांटेड शेडोज़ अपीयर हो जाती हैं। आप हाथों पे ध्यान देना इस व्यक्ति के। जैसे मैं डिफिनेशन को घटाया तो हाथों में आपको जो थोड़ी सी डिटेलिंग है थोड़ी सी कम होती दिखेगी थोड़े समय के साथ। जैसे मैंने बढ़ाया आपको थोड़ी डिटेलिंग यहाँ पे ज़्यादा होती दिख रही है। ठीक है, ये चेंज बहुत माइन्यूट होता है, लेकिन कई बार ये चेंज आपको पकड़ में आ जाता है यदि आप ध्यान से फोटोज़ को देखते हैं। सिलेक्टिवली कलर, सिलेक्टिव कलर मतलब रेड को, यदि आप रेड की ल्यूमिनेंस को आप घटाना बढ़ाना चाहते हो तो रेड को चुनो। ठीक है, यदि आप येलो की ह्यू, सैचुरेशन और रेंज को बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से चुन सकते हो। रेंज का क्या फंडा है, मान के चलो रेड की अगर हम रेंज की बात करते हैं तो जैसे जैसे आप रेंज को बढ़ाओगे, आप एक बात ध्यान देना, सिर्फ रेड का जो एक्सपोजर वैल्यू है सिर्फ वो चेंज कर रहा है। आप देख रहे हो ये बात? ठीक है, देख रहे हैं आप? जैसे जैसे मैंने कम किया, ठीक है, रेड की एक्सपोजर वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ी, और जैसे मैंने रेंज को पूरा बढ़ा दिया इस एक्सपोजर वैल्यू थोड़ी सी घटी। ठीक है, तो रेंज इज बेसिकली और सब्जेक्टिव थिंग, इसे आप अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, नॉइस रिडक्शन की अगर बात करें तो नॉइस रिडक्शन में आपके पास बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कलर नॉइस रिडक्शन आपके पास मिलेगा, यहाँ पे कलर नॉइज रिडक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है हमारे पास। ठीक है, चले ओवरऑल नॉइज रिडक्शन की अगर बात करें तो नॉइस रिडक्शन, यदि मान लीजिए आपके फ़ोटो में आईएसओ आपने ज़्यादा करके फ़ोटो ली है तो नॉइस रिडक्शन आपके फ़ोटो के नॉइज़ को घटाने में हेल्प कर सकता है। बट इससे एक परेशानी आपके पास ये आ जाती है कि आप डिटेल्स को लूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं बच्चे की इस व्यक्ति के हाथों की बात करूं तो नॉइस रिडक्शन जैसे ही मैंने पूरा बढ़ा दिया तो आप देखिए कि क्या होगा। ये एक तरह से अपना जो एज है ना, ये जो पहले शार्प एज था ये एक तरह से डल जैसा हो जा रहा है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे डिटेल हमने लूज़ कर दी है बहुत सारी। और जैसे ही इसको आप कम कर देते हैं तो नॉइज़ भले ही आपकी फ़ोटो में थोड़ी बहुत रह जाएगी, लेकिन आपकी जो एज की क्लैरिटी है वो मेनटेन रहेगी। ठीक है, तो अगर आप क्लैरिटी को ट्रेड ऑफ करना चाहते हैं तो नॉइज़ रिडक्शन यूज़ कर सकते हैं। शार्पन में फिर वही चीज़ होती है कि अगर आपने फ़ोटो की एजेस को आप शार्प करना चाहते हैं या उसे आप डल रखना चाहते हैं। ठीक है, एजेस में भी सेम चीज़ होती है। एज को आप चाहें तो फ़ोटो की एजेस को आप शार्पन कर सकते हैं, उन्हें वेल डिफाइन बना सकते हैं, उन्हें थोड़ा सा डल रख सकते हैं। ऑलराइट, हम इस तरह फ़ोटो को थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि आपको एक चीज़ और मैं दिखा पाऊँ। फॉल ऑफ की बात करते हैं। ठीक है, फॉल ऑफ बेसिकली यहाँ पे दिखा पाना मुश्किल है। फॉल ऑफ के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। ठीक है, बेसिकली फॉल ऑफ एज से ही रिलेटेड होता है, शार्पनिंग से रिलेटेड होता है। तो उसके लिए आपको एक डिफरेंट टाइप की फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें कि थोड़ा सा ब्राइट और थोड़ा ब्राइट एंड ग्लोई बैकग्राउंड जैसा कुछ हो, वहाँ मैं आपको दिखा पाऊँगा। अब यहाँ पे आता है वीनेट का ऑप्शन। वीनेट के ऑप्शन में यदि आप स्ट्रेंथ को घटाते हैं तो आपकी एजेस पे जो वाइटनिंग है वो बढ़ती है, और यदि आप स्ट्रेंथ को घटाते हैं,
सॉरी, स्ट्रेंथ को यदि घटाते हैं तो आपकी एजेस की वाइटनिंग बढ़ती है, और स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो एक तरह से लगेगा जैसे कि आप टनल विजन में एक सुरंग से आप अपने फ़ोटो को देख रहे हो। रेडियस अगर आप बढ़ाएं तो गोलाई बढ़ेगी आपकी, जैसा कि आपने रेडियस अगर घटाएं तो आपकी गोलाई घटेगी। सॉफ्टनेस की अगर बात करें, सॉफ्टनेस बिल्कुल बढ़ा दें अगर, तो जो विग्नेट के जो एजेस हैं, जो विग्नेट की जो रेखाएं हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, थोड़ा सा हल्का धुंधलापन उसमें बढ़ जाएगा। लेकिन आप रेडियस सॉफ्टनेस बिल्कुल कम कर देते हैं तो ये देखिए बिल्कुल एक शार्प जैसा आपको एज देखने को मिलेगा अपने रेडियस में, आपके विग्नेट की रेडियस में। ठीक है, विग्नेट का यूज जनरली हम लोग तब करते हैं जब हमारे लेंसेज में विग्नेटिंग इफेक्ट आ जाता है। यदि मान लीजिए आप क्रॉप लेंस को यूज़ कर रहे हैं फुल फ्रेम पे, और अगर आपने अपने कैमरे को क्रॉप मोड में नहीं किया है तो कभी कभी ये विग्नेटिंग इफेक्ट आता है। तो उसमें यदि आप विग्नेट को कम करना चाह रहे हैं तो यह ऑप्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम करेगा। यदि आप अपनी सारी एडजस्टमेंट को रीसेट करना चाह रहे हैं तो रीसेट एडजस्टमेंट कर दें, आपकी फ़ोटो ओरिजिनल हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद फिर आपको अपनी एडजस्टमेंट फिर से वापस करनी पड़ेगी। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी चीज़ आपको लगी होगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसके थ्रू आप नेगेटिव को पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये कैसे? तो हम लोग आते हैं कर्व्स पे। तो कर्व्स को यदि हम लोग उल्टा कर दें, सबसे पहले कर्व को सेट कर लेते हैं। यदि हम लोग कर्व को लेकर इसे पूरी तरीके से उल्टा कर दें तो हमारे पास ऑप्शन आएगा कि हम इसे एक नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कर्व को बिल्कुल ही अपोजिट कर दिया। ठीक है, अब ये फोटो आपको एक नेगेटिव की तरह दिख रही होगी। ठीक है, इसके बस मैं थोड़ा जैसे मैंने इधर लेकर आऊँगा इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, इसका लाइट बढ़ेगा, और जब मैं इधर लेकर जाऊँगा तो इसकी लाइट घटेगी। यानी कि बिल्कुल एक उल्टे तरीके से ये काम कर रहा है जैसा मेरा नॉर्मल फोटो काम कर सकता था। ठीक है, अब इसमें हम कर्व्स को अनचेक कर देते हैं। ये हमारे पास कब काम आएगा? जब हमारे पास एक नेगेटिव होगा तो हम लोग नेगेटिव को स्कैन करके फोटोज़ में इंपोर्ट कर देंगे, और वहाँ पे कर्व्स को अपोजिट करके, और जैसे ही हम लोग कर्व्स को अपोजिट करेंगे वो हमारी नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग यहाँ से बाकी ऑप्शंस को चूज़ करके अपनी फ़ोटो को अपने मनचाहे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। जैसे, और यदि आपको ये सेटिंग पसंद नहीं आ रही, अच्छा नहीं लग रहा, आपने कर्व को अनचेक कर दें एंड यू विल गेट योर ओल्ड फोटो बैक। तो ये थी फ्रेंड्स हमारे फोटोज़ ऐप की खासियत। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको आईफोन और आईपैड में भी मिलेंगी, तो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है यह वीडियो। यदि आपके पास एक आईफोन या आईपैड है तो आप उसमें भी इन सारे ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको बहुत से ऑप्शन जैसे कि रीटच के ऑप्शंस या आपको कर्व्स के ऑप्शंस, लेवल्स के ऑप्शंस आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे, बट अदरवाइज़ आपको बहुत सी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं फ्रेंड्स। इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए आपको यदि अपने चेंज किए हुए फ़ोटो के पहले और बाद के वर्जन्स को देखना है कि भाई कौन सा मेरा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करके होल्ड करेंगे तो आपको पुरानी फ़ोटो दिखेगी। आप क्लिक करके अगर छोड़ देते हैं तो आपको नई फ़ोटो दिखेगी। ठीक है, और रिवर्ट टू ओरिजिनल में क्या होगा, आपकी फ़ोटो जैसी थी वैसी वापस चली जाएगी। ठीक है, और आप कमांड Z दबाते हैं तो आपने जो रिवर्ट टू ओरिजिनल किया, अब तो आप भूल गए कि आपकी सिस्टम आपने क्या अपने सिस्टम में चेंज किया था, कहाँ पे कौन सेटिंग चेंज की थी। अपने कीबोर्ड से आप कमांड Z दबाएंगे तो आपकी जो भी आपने सेटिंग की थी वो सब की सब वापस आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था फ़ोटोज़ के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो कि आप फ़ोटोज़ में कैसे फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये था हमारे चैनल का पहला वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे मैं फोटोग्राफी की टिप्स एंड ट्रिक्स की बहुत सारी वीडियोज़ आपको शेयर करता रहूँगा। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फोटोग्राफी कैरियर। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड बाय बाय।